ताकि इंडिया को जो है वो अरबों से दूर किया जाए। और इसे कहते हैं किसी कंट्री के लीडर की रिस्पेक्ट होना। मैं कभी ऐसा पॉसिबल है इतनी बड़ी तादाद में, वो भी किसी फॉरेन कंट्री में पाकिस्तानी मौजूद हो और उनके प्राइम मिनिस्टर आए और इस तरीके से वेलकम किया। सबसे बड़े सियासी मुखालिफ को एक हफ्ते के अंदर अंदर 14 घंटों की समाअत के बाद हैट्रिक में सजाएं दी। नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं। ये अरब दुनिया को मिसगाइड करने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च किया गया था कि IMF की शराइत पर गैस मजीद 67% महंगी होने का इम्कान जाहिर के साथ तिजारत खोलनी चाहिए और हमें जो है ना वो जो भारत के साथ तिजारत करके जितना फायदा होता है शायद हमें बाहर से इतना नहीं होता। मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। पाकिस्तान की सियासत एक नया मोड़ ले रही है। पाकिस्तान से क्या भूल हुई है, क्या चौंका, कहां पे चौंका है। मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। इंडिया के लिए गेट आउट पाकिस्तान, गेट आउट इंडिया का क्यों नहीं ट्रेंड। इसी तरह मोदी की बात होती है तो ये बात सही है, उसको आगे बढ़ाया, 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकोनॉमी बना दिया। एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है, उसको रोका जाए जो कि रुक नहीं सका। सारी कौम हमेशा से एक जज्बाती कौम रही है। इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो उनके आप कह ले कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और पाकिस्तान की जो हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का UAE दौरे में भव्य स्वागत और वहां पर सनातन धर्म का प्रतीक भव्य मंदिर बनते देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान शुरुआत से ही ये कोशिश करता रहा कि अरब देश किसी भी प्रकार से भारत के साथ मित्रता का भाव न रखें। उसने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत को अलग थलग कर रखा था, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त बदला और समय के साथ भारत की प्रगति देखकर अब मुस्लिम देश भी भारत का साथ चाहते हैं और भारत को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। दुनिया में बढ़ती अप्रवासी भारतीयों की संख्या, और सिर्फ संख्या नहीं, उनकी क्वालिटी, वो कहीं भी जाते हैं तो अपना हुनर, अपना कौशल, अपनी शिक्षा, एजुकेशन और अपने संस्कार लेकर जाते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में उनका मान सम्मान बढ़ता है। जबकि पाकिस्तानियों के साथ ऐसा नहीं है, वो जहाँ भी जाते हैं वो भीख मांगने जाते हैं। जो है वो फॉरेन पॉलिसी का पूरा फोकस जो है वो मुस्लिम कंट्रीज हों, आप उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हों, आप जो है वो ब्रिज जो है वो बिल्ड कर रहे हों, इस तरह के मंसूबे जो कॉमन इंटरेस्ट के वो डेवलप कर रहे हों, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बड़ी बड़ी जो है वो इस रोड मैप दे रहे हों, और दूसरी तरफ आप पे खामखा वही इल्ज़ाम जो है वो फूंपा जाता रहा है कि ये जी कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई जो है ना वो, चूँकि ये दोनों चीज़ें साथ में बैठती नहीं है। बेसिकली इससे ये अब मैसेज सामने आना शुरू हो गया है कि ये अरब दुनिया को मिसगाइड करने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च किया गया था ताकि इंडिया को जो है वो अरबों से दूर किया जाए। और अरब राय आमा चूँकि बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा उस तरह इंटरनेशनली कनेक्टेड नहीं रही है अपनी जो प्रेस और पब्लिकेशंस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, इसलिए वो बहुत जल्दी इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं उसका शिकार होते हैं। ये एक ओपिनियन है कि इसको बुनियाद बनाया गया ताकि इसके खिलाफ अरब जो हैं वो रिएक्ट करें, और उसमें जो भारत की मिडल ईस्ट के साथ, मुस्लिम मिडल ईस्ट के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है उसको रोका जाए जो कि रुक नहीं सका। पाकिस्तान से क्या भूल हुई है, क्या चौंका, कहां पे चौंका है पाकिस्तान कि आज इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट का बेस्ट बडी बन रहा है और हमें जो है वो कोई पूछ नहीं रहा। हमारी अभी फॉर एग्जांपल वर्ल्ड जो है वो गवर्नमेंट समिट थी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने की स्पीकर के तौर पे बुलाया हुआ था। वो इंडियन आर्मी है, वो सऊदी आर्मी के साथ, अमाराती आर्मी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। इंडियंस जो सऊदीज हैं उनके सोल्जर्स आके इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाउ डू यू सी पाकिस्तान को कैसे फिर आप देखेंगे इस प्लेस करता है इस सिचुएशन में, या के समझते हैं कि पाकिस्तान लॉस्ट दी अपॉर्चुनिटी, इंडिया इज एंजॉयिंग दैट अपॉर्चुनिटी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखें जी, लास्ट अपॉर्चुनिटी वाली बात बिल्कुल सही है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो बुनियादी तौर पे खारजा पॉलिसी जो एक कैटास्ट्रोफिक किस्म का फेलियर साबित हुई अल्टीमेटली, वो इसकी वजह है। क्योंकि वो पॉलिसी जिन पिलर्स पे आपने खड़ी की वो गलत थे। जिस चीज़ की आप में कैपेसिटी नहीं है
या आपके अंदर जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए ताकत नहीं है, तो उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली एक स्टेज पे जाके आप उसमें फेल होते हैं। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि बुनियादी सबसे बड़ा जो बलंडर जहां से स्टार्ट हुआ वो यहाँ से हुआ कि हम मिडिल ईस्ट के लीडर हैं और हम मिडिल ईस्ट को लीड करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिससे सारी कहानियां और कैसे निकलते हैं। मोदी जी ने यूएई में जाके अरेबिक में जो है वो एक स्पीच दी है या एड्रेस किया है थोड़ा सा, तो वो आप कैसे देख रहे हैं वहां पे जो मंदिर बना है और उनके विजिट को? मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी साहब ने जब कल 3.5 मिलियन डायस्पोरा है, 60 से 70,000 जो एनआरआई थे उन्होंने वहां पे साइन कर रखा था उस प्रोग्राम में आने के लिए, वो वहां पे गए। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वही बात की भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, यूपीआई को प्रमोट करने की। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने मंदिर की बात की, जाके बैप्स जो के ऑर्गेनाइजेशन है, 11 मंदिर है उनके, स्वामी नारायण जिनको वो फॉलो करते हैं, इनकी बहुत मानता है भारत के अंदर। और 27 एकड़ के अंदर जो मंदिर बना है, मार्वलस, और उसके जो सैंडस्टोन है सारे वो भारत से बन के गए। तकरीबन $85 मिलियन का खर्चा उस पर आया है। एक अमेजिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। मैं बल्कि खुद भारत जाने के बाद वापसी पे सोच रहा था रुकूं वहां पे, और मेरी ख्वाहिश है कि अबू धाबी के अंदर एक मस्जिद है उसको विजिट करूं, इस मंदिर को विजिट करूं। तो आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस तरह जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं।